जौनपुर। आज हम जौनपुर में हैं और जौनपुर में जो मेडिकल कॉलेज है जिसको लेकर कहा जाता है कि अखिलेश यादव सरकार में नींव पड़ी थी और अखिलेश यादव सरकार में ये उम्मीद भी की जा रही थी कि यह मेडिकल कॉलेज 3 से 4 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। वह मेडिकल कॉलेज पूरी तरीके से बदहाल है। यहाँ के अखबारों में तमाम कटिंग्स छप रही हैं कि मेडिकल कॉलेज का सामान ठेकेदार और बाकी जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वह उठा कर ले जा रहे हैं, निकाल रहे हैं, लेकिन कोई इसकी सुध लेने वाला नहीं है। हमारे साथ रमाकांत यादव जी हैं जो कई मुद्दों पर अपनी बेबाकी के साथ राय रखते हैं। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि आखिर क्या वजह है कि यहाँ पर इस तरीके की बदहाली है और नेता और जो कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, वह इस मुद्दे को उठाने में नाकाम है। रमाकांत जी, एक बड़ा सवाल ये है कि आप लोग इस मुद्दे को क्यों नहीं उठा पा रहे हैं कि पूरा अस्पताल खंडहर बन रहा है और सरकार, योगी सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। माननीय अखिलेश जी, सबसे पहले मैं फर्क इंडिया को बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं कि इतनी बड़ी ग्रास रूट की समस्या पर आप रिपोर्टिंग के लिए लखनऊ से यहाँ आए हैं। पेपर में इस सूचना को देख करके आज हमारा देश संविधान से चलता है और संविधान में सबके लिए स्वास्थ्य की, शिक्षा की, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, सामाजिक न्याय की बात कही गई है। उसी क्रम में हमारे बजट में भी स्वास्थ्य के लिए बजट होता है और बजट यहाँ पर पिछली सरकार ने दिया था और लगभग बिल्डिंग का स्ट्रक्चर पूरा खड़ा हो गया और ऐसा सरकार ने घोषणा किया था कि हम अक्टूबर 2017 में ओपीडी चालू कर देंगे। उसी दौरान अधिसूचना जारी हुई, काम रुक गया, नई सरकार गठन हो गया। नई सरकार में भी जनता की मांग थी कि सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर जौनपुर में मेडिकल कॉलेज को चालू किया जाए। अब हम लोग आम जनता की बात मैं कर रहा हूं, मैं जन की बात, जो आम जनपद पर जो चर्चाएं होती हैं वो मैं बात कर रहा हूं, गाँव की बात कर रहा हूं, गरीबों की बात कर रहा हूं, मजदूरों की बात कर रहा हूं, जो जनता की आवाज़ है, रियल आवाज़ जो है वो मैं बता रहा हूं कि बड़ी उम्मीद थी कि सरकार बनी। इस जिले के एक मंत्री भी बने थे, उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं जहां पर मेडिकल कॉलेज बन रहा है। वहां से मात्र 5 किलोमीटर दूरी पर हमारे एक मंत्री जी हैं, उनका भी घर है। यहाँ के तमाम विधायक हैं, प्रभावशाली लोग हैं। इन लोगों ने प्रयास भी किया होगा, लेकिन आज तक निर्माण कार्य ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। जनता ये जानना चाहती है कि जो कार्य निर्माण निगम को, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, मेडिकल कॉलेज उसको जो है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को ठेका दे दिया। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को, उस ठेका को बालाजी कंस्ट्रक्शन कंपनी को दे दिया। अब बालाजी कंस्ट्रक्शन पेटी डीलरों से उस कार्य को करा रही है। अब ये प्रश्न चिन्ह है कि अगर उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम समय से निर्माण कार्य पूरा करने में सक्षम नहीं था तो उसको बताना चाहिए था, ठेका उसको नहीं देना चाहिए था। जो समय से निर्माण कार्य पूरा करे गुणवत्ता के अनुसार, उसी को ठेका देना चाहिए था। अब निर्माण निगम भी जो ठेका लिया है, कॉन्ट्रैक्ट लिया है, उसको भी कुछ कमीशन चाहिए, प्रॉफिट चाहिए विभाग चलाने के लिए। वो विभागों से ये सूचना मिली है कि जितने का बजट आता है 20% उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण के हेडक्वार्टर चला जाता है, उसके आय के रूप में, इनकम के रूप में उसे से विभागीय खर्चे, वेतन भत्ते, अनुसुविधाएं दी जाती हैं। इसके बाद वो अगर कराती कार्यदायी संस्था काम तो वो समय से हो जाता। अब वो ठेका टाटा प्रोजेक्ट को दिया, टाटा प्रोजेक्ट ने बालाजी कंस्ट्रक्शन को दिया। इस तरह से ये चौथी श्रेणी से ये ठेकेदारी जो कराई गई है उसमें काम सब अवरुद्ध होता गया। बजट भी हमें मालूम नहीं है, लेकिन पेपर के माध्यम से ये पता चला कि कुछ बजट आया है, काम हो जाएगा। और ये मंत्री जी भी आए थे, खन्ना साहब। इसका लोकसभा में जौनपुर के सांसद माननीय श्याम सिंह यादव ने प्रश्न भी उठाया था कब तक चालू होगा, तो उनको बताया गया कि ये मार्च 2020 में मेडिकल कॉलेज चालू हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, इस कोरोना की महामारी के संकट में जो हमें हॉस्पिटल से जीवन दान मिलता, आम गरीबों को, बेसहारा को, मजदूरों को, सभी लोग जो है वहां पर
पूरे जिले के ही नहीं, अगल बगल के जिलों से ही वहाँ मरीजों का इलाज होता अगर अस्पताल बन गया होता तो। लेकिन आज स्थिति ये है कि हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना मरीजों के अलावा पूर्वांचल विश्वविद्यालय में भी वो रखा गया। 150 से ज्यादा कोरोना के पॉजिटिव मरीज रखे गए हैं। एक रैन बसेरा है जौनपुर जंक्शन के पास मीरपुर गांव में, वहां भी पेपर में आया था कि वहाँ वो मरीजों के लिए रखा लेकिन ये गया। बताइए, क्या ये मुद्दे उठाने में विपक्ष आपका नाकाम हो रहा है क्या? विपक्ष क्यों नहीं उठा रहा है? विपक्ष इसको माननीय सांसद जी उठाए थे, श्याम सिंह यादव, लेकिन ये प्रश्न चिन्ह ये है कि अब 3 साल पहले, अभी मैं आपके साथ उस साइट पर गया था मेडिकल कॉलेज के, वहाँ के तमाम कर्मचारी अधिकारी मिले थे जो कोई भी आपके सामने कोई बयान देने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो बोलने के लिए अधिकृत नहीं है। सभी लोग चुप हैं और कई कॉन्ट्रैक्टर वहां थे, पेटी कॉन्ट्रैक्टर छोटे छोटे, जिनका 2 साल 3 साल से करोड़ों रुपया बकाया, गिट्टी का, बालू का, सीमेंट का, सरिया का, ईंटे का। उसी में से जो खिड़की जंगलों में दरवाजे खिड़की लगाया था, लखनऊ की कोई फर्म थी, उसका भी 3 साल से बकाया था, जैसा कि पेपर के माध्यम से ये अवगत हुआ है। इंटरनल जानकारी विभाग ही नहीं मालूम है। अखबार में बताया गया कि वो उखाड़ करके ट्रकों पर लद के जा रहा है। माननीय जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में आया तो उन्होंने ट्रकों को रुकवा लिया है। 2 ट्रक वहां बताया गया कि सामान अभी पड़ा हुआ है, और बाकी वो 3 साल से पेमेंट न होने के कारण सामान ले जाने के लिए कहीं न कहीं से सक्षम अधिकारी ने कोई कहा होगा कि भाई सामान तुम ले जाओ, भुगतान नहीं हो पाया। आप अपने आप किसी की हिम्मत हैसियत नहीं है एक सरकार की बिल्डिंग में लगा हुआ दरवाजा खिड़की कोई उखाड़ दे, प्रशासन की बगैर अनुमति के, बगैर परमिशन के। ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अच्छा, अगर हॉस्पिटल बन जाता तो आपको क्या लगता है कितने लोगों को फायदा होता पूरे जिले के? पूरे जिले के लाखों लोग जो मजबूर है, बेबस है, आसपास के जिले के लोगों को भी फायदा होता। हाँ, इसमें आजमगढ़ है, भदोही है, सुल्तानपुर है, भदोही है, चंदौली है, आजमगढ़ है, गाजीपुर है, तमाम लोगों को यहाँ सुविधा मिल जाती। ये ड्रीम प्रोजेक्ट था जौनपुर का। इसमें सारी बिल्डिंग खड़ी हो गई, स्ट्रक्चर खड़ा हो गया है। 4 साल में नहीं, ये मात्र 4 महीने में सरकार की इच्छा शक्ति होती तो मेडिकल कॉलेज की ओपीडी शुरू हो गई होती। लेकिन ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज कोरोना के संकट में अस्पतालों की जरूरत है। हमारे देश की जो व्यवस्था है स्वास्थ्य की, वो कलई खुल गई कि हम कितना पीछे हैं। इनको अलग अलग हॉस्पिटल बनवाने पड़ रहे हैं, बेड की व्यवस्था करनी पड़ रही है। एक बना बनाया प्रोजेक्ट को अगर बना दिया गया होता तो कहीं कोई टेम्परेरी इनको हॉस्पिटल नहीं बनाना पड़ता और समुचित उपचार हो जा, मरीजों का दवा मिलती, लोग समय से ठीक हो जाते, किसी को परेशानी नहीं होती। आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कहीं कोई दवा की व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, और कोई भी वहाँ भर्ती होना नहीं चाहता, कोई भर्ती लेना भी नहीं चाहता। प्राइवेट हॉस्पिटल की भी हाल वो है, इतना महंगे हो गए हैं कि गरीब आदमी इलाज नहीं करा पा रहा है। नतीजा मरना है, सबको मरना है। न सब किसी की जांच हो पा रही, जांच भी इतनी महंगी है कि प्राइवेट कोई जांच नहीं करा पा रहा है। सरकारी अस्पताल में कोई उनके बात नहीं करता, कोई दवा नहीं देता। बहुत दुर्भाग्य की बात है। मैं ये चाहता हूँ जनहित में, देश हित में, समाज हित में कि हॉस्पिटल को, कोई भी हॉस्पिटल हो, उसको विधिवत जो है साज सज्जा किया जाए, बनाया जाए। सबसे पहले उसे तैयार किया जाए, सबसे पहले सारे काम छोड़ के, सारे काम छोड़ के, और प्राथमिकताएं। ऐसा भी एक वहां पर कर्मचारी ने बताया कि यहाँ कुछ बजट आया था, ट्रांसफर होकर के बजट किसी और जगह चला गया, इसलिए काम रुक गया, भुगतान नहीं हो रहा है। ये भी प्रश्न चिन्ह है। ये तो प्रशासन के लोग बताएंगे, सरकार बताएगी सच्चाई क्या है। ये मीडिया के लोग इसको पूछेंगे सक्षम अधिकारियों से, तब पता चलेगा। लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है जौनपुर की जनता के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए जो इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है। आज मेडिकल कॉलेज होता तो ये वरदान होता, जौनपुर के गरीब लोगों का इलाज हो जाता और यहाँ पर सरकार की भी साख बचती। और जो गैर जरूरी काम है अभी देखा जा रहा है, लोगों के मंत्री भी तो जौनपुर से हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री भी हैं और सरकार में मंत्री हैं, तो क्या इन लोगों तक ये बात नहीं पहुंच पा रही है? बिल्कुल, अभी पेपर के माध्यम से हम लोगों को मालूम है कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। एक बार खन्ना साहब मंत्री जी आए थे और उनके साथ कुछ अधिकारी गए थे। वहां पर संसद में माननीय श्याम सिंह यादव सांसद जी ने जो प्रश्न उठाया था, उसका जवाब में माननीय सांसद बता रहे थे कि मार्च 20 तक चालू हो जाएगा।
लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं। आज आपके सामने देखा जा रहा है कि मेडिकल कॉलेज की खिड़की जंगले जो है लगे हुए तोड़ के निकाल लिए गए। ये सरकार के लिए, प्रशासन के लिए प्रश्न चीज है। इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। विभागीय जांच में तो लीपापोती हो जाएगी, न्यायिक जांच होनी चाहिए, तभी सच्चाई पता चलेगी। और जल्द से जल्द इसको समय से 1 साल के अंदर ये मेडिकल कॉलेज चालू हो जाना चाहिए। अच्छा, इसका नाम कैसे बदल गया? अब नाम यहाँ के लोगों ने, यहाँ के सत्ताधारी नेताओं की सलाह पर प्रशासन मजबूर हो करके, इसका नाम तो राजकीय मेडिकल कॉलेज था, तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का ही शहीद उमानाथ सिंह जिला चिकित्सालय नाम है, उन्हीं के नाम पर उमानाथ सिंह शहीद मेडिकल कॉलेज जो है उनका भी नाम सरकार ने रखा। चिकित्सालय का जो नाम है उसी के नाम पर मेडिकल कॉलेज का भी नाम कर दिया गया, ऐसा कुछ है? हाँ, उमानाथ सिंह मेडिकल कॉलेज का नाम रख दिया गया। ठीक है रमाकांत जी, एक काम हुआ है, केवल सरकार ने नामकरण कर दिया है, उसका काम कुछ नहीं हुआ। आप तो देखे ही हैं, जनता के सामने दिख रहा है सब। ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है? गैर जरूरी कामों पर सरकार बहुत ज्यादा खर्च करती है। अभी आरती करना हो, दीपक जलाना हो और तमाम जो है मूर्ति बनवाना हो, उस पर करोड़ों अरबों रुपया, 500-600 करोड़ रुपया सरकार खर्च कर रही है। जो जनहित से जुड़े मुद्दे हैं, आवाम से जुड़े मुद्दे हैं, जो प्राथमिकता स्तर पर करना चाहिए, उस पर ध्यान नहीं सरकार का। मैं चाहूंगा कि स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल और शिक्षा के लिए विद्यालय, कॉलेज, ये प्राथमिकता स्तर पर बनवाए जाए। धन्यवाद, धन्यवाद सर। तो आप देखिए, जौनपुर का जो मेडिकल कॉलेज है ये अपने आप में सबसे बदहाल है और इसको लेकर के अब आवाजें भी उठने लगी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जरूर इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि यह जनहित का मुद्दा है, किसी व्यक्ति विशेष का मुद्दा नहीं है। आम आदमी की सेहत का मुद्दा है। आम आदमी अगर खुशहाल होगा, सेहतमंद होगा, तो वह देश के विकास में भी भागीदार बनेगा। ये सबसे अहम सवाल है। और अगर मेडिकल कॉलेज नहीं होगा, हॉस्पिटल नहीं होगा, आम आदमी बीमार होगा, तो वह देश के ऊपर एक बोझ भी बनेगा। इसे सरकार को भी समझना होगा, नेताओं को भी समझना होगा और उन अफसरों को भी समझना होगा जो अड़ंगा लगाते रहते हैं, नेताओं को मिसगाइड करते रहते हैं। क्योंकि नेता तो एक तरीके से अधिकारियों की बदौलत चलते हैं, अधिकारी ही नेताओं के हाथ पैर होते हैं और अधिकारी जब मिसगाइड कर देता है तो नेता भी उसी रास्ते पर चल देते हैं। तमाम बजट आते हैं तमाम योजनाओं के लिए, लेकिन ऐसे में जौनपुर का जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ के लिए कोई बजट नहीं है। लोग परेशान हैं, कॉन्ट्रैक्टर से लेकर के बाकी जो वहाँ पर काम कर रहे हैं मजदूर हैं, वो सब भाग रहे हैं, काम करने के बाद पेमेंट नहीं पा रहे हैं। ये सबसे दुखदाई है, सबसे ज़्यादा चिंताजनक विषय है और इस पर बात होनी चाहिए। आम आदमी को भी बात करना चाहिए, पत्रकारों को भी बात करना चाहिए और इस पर खबरें भी लिखी जानी चाहिए, क्योंकि यह जनहित का मुद्दा है। कैमरामैन नदीम के साथ फर्क इंडिया के लिए अखिलेश कृष्ण मोहन।